हेलो वांगशन लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। हमने पिछले पार्ट में सुना था वांगजी विहिंग को नींद से उठाने की कोशिश कर रहा होता है। विहिंग नहीं उठ रहा होता। विहिंग आधी नींद में ही वांगजी को कहता है, लंजा प्लीज़ थोड़ी देर और सोने दो ना। वांगजी विहिंग को कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 11:30 बजे उठाऊंगा, तब तुम उठ जाना। विहिंग आधी नींद में ही वांगजी को कहता है। वांगजी विहिंग के रूम से बाहर निकलता है। फिर उसने सर्वेंट को बुलाया। सर्वेंट उसके पास पहुंचा। वांगजी ने उसे कुछ काम देकर कहा, 1 घंटे में हो जाना चाहिए। सर्वेंट ये सर कहकर चला गया और वांगजी वहाँ से किचन में जाकर केक बनाने लगा। थोड़ी देर बाद उसका काम ख़त्म हुआ। वो कमरे में जाकर फ्रेश होने के बाद अच्छी सी सूट निकालकर पहनने के बाद रूम से बाहर निकला। तभी सर्वेंट ने आके उससे कहा, सर काम हो गया। वांगजी कहता है, अच्छे से तो किया है ना तुमने? यस सर, आप जाकर चेक कर सकते हो। वांगजी ने जाकर देखा, अच्छे से डेकोरेशन हो चुका है। तो वो कहता है, किचन से केक लाके यहाँ पे रख देना। सर्वेंट यस सर कहता है। वांगजी वहाँ से चला गया। वो नीचे विहिंग के कमरे में जाकर विहिंग को नींद से उठाने लगता है। विहिंग अपनी आँखों को थोड़ा सा खोलकर वांगजी को देखता है। उसके बाद वो आँखों को बड़ी बड़ी कर कर वांगजी को देख रहा होता है। वांगजी कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों दिख रहे हो? क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा? कहता है, लंजा तुम बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो। वांगजी कहता है, ठीक है, तुम अब उठ चुके हो तो चलो जाके फ्रेश होकर आ जाओ, हम लोग जाएंगे। विहिंग उठता है, वॉशरूम में जाके फ्रेश होकर आता है। वो अपनी ड्रॉर में से कपड़े निकाल रहा होता है। तभी वांगजी बोलता है, रुको, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है, तुम ये पहन के आओ। विहिंग उसके हाथ से लेता है और बोलता है, ये क्या है? वांगजी कहता है, तुम खुद ही देख लो। विहिंग देखता है। उसके अंदर एक नीली शर्ट और पैंट होती है ब्लैक कलर की। वो पहन कर आता है। वांगजी उसे एकटक देख ही रहा होता है क्योंकि विहिंग के ऊपर वो नीली शर्ट बहुत ज़्यादा जच रहा था। विहिंग कहता है, क्या हुआ, मैं अच्छा दिख रहा हूँ ना? वांगजी हाँ कहता है। वांगजी कहता है, चलो चलते हैं। विहिंग हाँ कहता है। वो दोनों बाहर निकलते हैं। वांगजी विहिंग को लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। तो विहिंग कहता है, हम लोग बाहर जाने वाले थे ना, तो तुम कहाँ लेके जा रहे हो? तुम पहले चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। विहिंग को वो टेरेस पे लेके जाता है। टेरेस को एकदम ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया होता है। चारों तरफ कैंडल लगाए होते हैं। चारों ओर लाइट भी लगाया गया होता है। विहिंग को वो देखकर बहुत अच्छा लगता है। डेकोरेशन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से किया गया होता है। वांगजी विहिंग को पूछता है, विहिंग तुम्हें ये कैसा लगा? विहिंग कहता है, बहुत अच्छा है लंजा, बहुत ही ब्यूटीफुल है। वांगजी कहता है, मैं तुम्हें पहले बाहर लेके जाना चाहता था, पर तुम सोए थे, उठ नहीं रहे थे। मैं जहाँ पे लेके जाना चाहता था वो जगह ज़रा दूर था और तुम ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, इसी वजह से मैंने घर में ही तुम्हारे लिए बर्थडे सरप्राइज़ प्लान किया है। क्या तुम्हें अच्छा लगा? हाँ लंजा, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो चलो केक कट करो। वो टेबल के पास जाते हैं, केक कट करता है और वांगजी को खिलाता है। वांगजी भी विहिंग को खिलाता है। वांगजी विहिंग को चेयर पे बिठाता है और वो खुद नील होकर नीचे बैठ जाता है। विहिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विहिंग मैं मानता हूँ मैंने पहले बहुत सारी गलतियाँ की हैं, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, पर मैं अब आगे ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। विहिंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू विहिंग। क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करना चाहोगे? विहिंग की आंखों से 2 बूंद आंसू वांगजी के हाथों पर गिर जाता है। वांगजी जब वो बात कह रहा होता है उसका मुंह नीचे होता है, इसी वजह से उसने देखा नहीं है कि विहिंग
की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वांग जी के हाथों पर जब विहिंग के आंसू के बूंदे गिरते हैं तो वांग जी देखता है और कहता है, विहिंग तुम रो क्यों रहे? क्या तुम्हें बुरा लगा? आई एम सॉरी, कोई बात नहीं। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो वांग जी कुछ कहने ही वाला होता है, तभी विहिंग कहता है, नहीं लंजा, ये तो खुशी के आंसू हैं। आई लव यू टू। मैं तुमसे शादी करने के लिए दोबारा फिर से तैयार हूँ और मैं कब से इंतज़ार कर रहा था कि तुम कब अपनी दिल की बात मुझे अच्छे से कहो। वांग जी खुश हो जाता है और विहिंग को गले लगा लेता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत वक्त तक गले लगाए खड़े होते हैं। कुछ समय बाद फायरवर्क्स होने लगती हैं तो वो लोग फायरवर्क्स को देखकर एंजॉय करने लगते हैं। वो लोग फायरवर्क्स देख रहे होते हैं। विहिंग कहता है, कितना खूबसूरत है ना, तुमने बहुत अच्छा बर्थडे सरप्राइज़ प्लान किया, थैंक यू लंजा। वांग जी कहता है, थैंक यू विहिंग कि तुम मुझसे अभी भी इतना प्यार करते हो और तुमने मुझे हाँ कह दिया। विहिंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर देख रहे होते हैं। तभी वांग जी विहिंग को उसकी वेस्ट से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स पर किस करने लगता है। विहिंग भी उसे किस करने देता है और अच्छी तरह से किस करने के लिए उसकी वांग जी के नेक के चारों ओर हाथों को रैप कर लेता है। वो दोनों बहुत ही पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो किस को ब्रेक करते हैं। वांग जी कहता है, चलो विहिंग, बहुत रात हो चुकी है, हम कमरे में चलते हैं। विहिंग हाँ कहता है। वो दोनों नीचे जाते हैं। वांग जी के कमरे के सामने पहुंचने पर विहिंग उसे बाय कर कर जाने वाला होता है कि तभी वांग जी विहिंग का हाथ पकड़कर कहता है, क्या हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते एक ही कमरे में? विहिंग कहता है, क्यों नहीं। वो दोनों कमरे में जाते हैं। विहिंग और वांग जी दोनों बेड के ऊपर सोते हैं। विहिंग वांग जी के दूसरी तरफ फेस करके सोया हुआ होता है। वांग जी विहिंग के पास आता है, उसे हक कर कर गुड नाइट विहिंग कहकर सो जाता है। विहिंग भी उसे गुड नाइट विश करता है और सो जाता है। यहीं पे हमारी कहानी स्टॉप होती है। सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को ज़्यादातर लेट अपडेट देती हूँ इसीलिए, क्योंकि ये स्टोरी मैं खुद लिखती हूँ तो मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होता है। मैं न्यू लिख रही हूँ ना, इसी वजह से। और आप लोग मेरे चैनल को बिल्कुल लाइक या सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। क्या मेरी स्टोरी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है? मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेके आऊँगी। कल या फिर परसों पक्का इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।